सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल तेजस गुरुकुल। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ये क्रैश कोर्स होगा जिसमें हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स को जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। मतलब कि एडवेंट मतलब होता है आपका आगमन, मतलब कैसे कैसे यूरोपियंस आए थे उसको हम लोग देखेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो यूरोपियंस आए थे वो हमारे पास पोर्तुगीज़ थे, ठीक ना। उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डैनिश आए और फिर फ्रेंच आए। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले पोर्तुगीज़ कब आए थे? तो 1498 में आए थे, ठीक। सिर्फ पोर्तुगीज़ ही ऐसे थे जो कि 1400 में आए थे हमारे पास। बाकी जितने भी है देखिए, डच, इंग्लिश, डैनिश और फ्रेंच, वो सारे 1600 में आए हुए हैं, ठीक। तो पोर्तुगीज़ का आप याद रख लीजिए, 1498 में हमारे कौन आए थे? पोर्तुगीज़ आए थे, ठीक ना। फिर 1602 में हमारे पास कौन आए? 1602 में हमारे पास डच आए, ठीक। अब 1602 मतलब कि 1602 में तो आप डच याद रख लीजिए। फिर अगर 2 का अगर आप क्यूब कीजिएगा तो क्या होता है? वो 8। तो 1608 में फिर इंग्लिश आए। अगर 2 के पावर 4 करेंगे तो वो क्या होता है? 16। तो फिर 1616 में कौन आए हमारे पास? डैनिश है। और फिर 2 के पावर 5 के जगह पे यहाँ पे 6 कर दीजिए, ये होता है 64। तो 1664 में हमारे पास फ्रेंच आए, ठीक ना। अब देखिए, उसके बाद फिर देखेंगे हम, तो सबसे पहले जो हमारे पास यूरोपियन जो हमारे देश को सबसे पहले जो छोड़ के गए वो कौन थे? तो हमारे पास देखिए, ये डच थे, ठीक। तो डच क्या हुआ? डच जो है 1759 में ही हमारे देश को छोड़ के चले गए। उसके बाद याद रखिएगा कि डी फॉर डच, ये जो डी है, ये जो पहले डी आ रहा है, ये आपका, ये पहले भारत को छोड़ के गए। तो कब? 1759 में ये चले गए, ठीक। उसके बाद दूसरी कौन गया? तो दूसरा डी है ना हमारे, ये डैनिश, ये 1845 में गए, ठीक। उसके बाद फिर याद रखिएगा, ये इसका तो याद ही रखना नहीं रखना, क्योंकि इंग्लिश जो थे वो थर्ड थे जो हमारे पास आए थे, और थर्ड ही थे जो हमारे देश को छोड़ के गए भी थे, ठीक। तो इंग्लिश 1947 में चले गए। उसके बाद फिर फ्रेंच 1954 में, और पोर्तुगीज़ 1961 में। मतलब कि पोर्तुगीज़ सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। डच दूसरी बार में आए और पहले चले गए। मतलब कि पहले डच जो डी से शुरू हुआ, पहला डी जो ऊपर में आ रहा है वो पहले गया, दूसरा डी जो बाद में आ रहा है दूसरी बार में चला गया। इंग्लिश तीसरी बार में आया, तीसरे में ही चला गया। फ्रेंच लास्ट में आया, चौथा बार में गया। और पोर्तुगीज़ पहले आया और लास्ट में गया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। वास्को डी गामा जो थे, समुद्र के रास्ते हमारे भारत आए थे, ठीक। और इन्होंने वास्को डी गामा भारत टोटल 3 बार आए थे, जिसमें 1524 में, 24 दिसंबर 1524 को इनकी मौत हो गई कोचीन में। कैसे? क्योंकि इन्हें मलेरिया हो गया था, तो वास्को डी गामा हमारे निकल पड़े, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो याद रखिएगा, इस्टेब्लिश जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1600 में लंदन में, ठीक ना। और इस समय राजा कौन था? तो इस समय अकबर, इंडिया में मुगल का राजा जो था वो इस समय अकबर था। और जब ईस्ट इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था उस समय जो फर्स्ट क्वीन थी इंग्लैंड की, वो कौन थी? तो एलिजाबेथ वन थी, ठीक। और एलिजाबेथ वन ने क्या किया? एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली ट्रेडिंग राइट दिया। मतलब कि एकाधिकार दिया कि हाँ, आप जाइए, आप सिर्फ ट्रेडिंग कीजिएगा इंडिया में, ठीक है। सिर्फ इंग्लैंड की तरफ से कौन ट्रेडिंग कर सकते थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकते थे। तो इन्होंने, क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए इसको मोनोपोली राइट दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाइए और आप व्यापार कीजिए। तो फिर उसके बाद जब इनको ये मोनोपोली मिल गया, तो इसके बाद फिर 1608 को 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई। और याद रखिएगा, इस समय जो राजा था मुग़ल का वो जहांगीर था। मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ था, जब ही ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ था उस समय राजा कौन था? तो उस समय अकबर था। याद रखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था तो उस समय राजा अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा इंडिया आया तो उस समय हमारा राजा जहांगीर था, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक कहीं भी कोई जाएगा तो उसके साथ एक लीडर तो होगा ना, बिना लीडर का कोई ग्रुप तो चलेगा नहीं। तो जो हमारा लीडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक ना। हॉकिंस कुकर से आप याद रख सकते हैं कि हॉकिंस का कुकर आता है, तो उससे कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो हमारे पहले इंग्लिश पर्सन थे जो हमारे इंडिया हैं। और इंडिया ये सूरत आए। पहले वैसे भी हम जानते हैं कि पहले
सूरत जो हमारा अभी भी व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अभी वहाँ डायमंड की सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। दुनिया का लगभग 80% डायमंड हमारे यहीं पे तराशा जाता है। ठीक, तो सूरत पहुँचे कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैसे आए? तो वो ट्रेडिंग शिप से आए और ट्रेडिंग शिप का नाम क्या था? हेक्टर था। ठीक, अब हेक्टेयर का आप कैसे याद रख सकते हैं? तो हेक्टेयर जो होता है, आप क्या हेक्टेयर का एक यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए, तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं कि हेक्टेयर से हेक्टर, मतलब कि जो ट्रेडिंग शिप था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हेक्टर। ठीक, तो हेक्टर से वो आए थे। अब फिर उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस हैं, तो वो कहाँ गए? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो गए वो जहांगीर के पास गए, और जहांगीर के पास उन्होंने क्या बोला कि हमें भी इजाज़त दीजिए कि हम सूरत में अपना एक फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं। अब चूँकि हम जानते हैं सबसे पहले हमारे इंडिया कौन आया था? तो सबसे पहले इंडिया आया था पोर्तुगीज़ लोग। और वो लोग क्या कर रहा था? तो वो लोग पहले से ही अपना फैक्ट्री खोला हुआ था सूरत में। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर परमिशन नहीं दिया। वो बोला कि नहीं, हम पहले से पोर्तुगीज़ को परमिशन दिए मैं, तो ठीक है, तुमको हम नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस चले गए। और याद रखिएगा एक मेन पॉइंट कि जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस का नाम इंग्लिश खान रखा था। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि इंग्लिश खान विलियम हॉकिंस का नाम किसने रखा था, तो जहांगीर ने रखा था। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1609 में, मतलब कि 1608 में ये लोग यहाँ आए। उसके एक साल बाद ही 1609 में किंग जेम्स वन जो वहाँ का इंग्लैंड का राजा बना, वो क्या किया, वो मोनोपोली जो पहले एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए दिया था उसको बढ़ा के वो इनडेफिनिट पीरियड, मतलब कि हमेशा के लिए कर दिया। ठीक है, उसका कोई डेफिनिट टाइम नहीं है, वो हमेशा के लिए हो गया। उसको मोनोपोली राइट दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितना देर के लिए, कितने टाइम के लिए? तो इनडेफिनिट टाइम के लिए, मतलब कोई समय सीमा हमारे पास ये उसके लिए समय सीमा नहीं है। ठीक ना, आप जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं। तो कौन दिया इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए मोनोपोली राइट? कौन दिया? अगर क्वेश्चन पूछा तो हम याद रखेंगे कि किंग जेम्स वन ने क्या किया, मोनोपोली राइट दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हाँ आप जाइए, आप आराम से ट्रेड कीजिए इंडेफिनिट पीरियड के लिए। ठीक ना, अब पहला फैक्ट्री जो था, चूँकि पहला फैक्ट्री मतलब कि जैसे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस कहाँ गए थे? तो जहांगीर के पास गए थे अपना फैक्ट्री को बैठाने के लिए, मांग के लिए। तो वो तो माना नहीं, क्योंकि वहाँ पे पोर्तुगीज़ लोग पहले से उसको टैक्स दे रहे थे सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ बैठाया? तो पहला फैक्ट्री उन्होंने मसूलीपट्टनम में बैठाया। विशाखापट्टनम से याद रख सकते हैं मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम भी उधर ही है। ठीक है, उसके बाद अब चूँकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अब सूरत कहाँ है? सूरत समुद्र के किनारे था, तो वहाँ पे एक अच्छा व्यापार हो सकता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि कैसे भी हम सूरत में अपना फैक्ट्री बैठा लें। ठीक, और लेकिन पोर्तुगीज़ के होते हुए हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि पोर्तुगीज़ पहले से ही पहले आया था और पहले से वो टैक्स दे के वो आराम से अपना ट्रेडिंग कर रहा था। तो जहांगीर मान नहीं रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए याद रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बैटल ऑफ स्वाली हुआ सूरत के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे भी सूरत चाहिए था। ठीक ना, अपना उन लोगों को फैक्ट्री वहाँ पे बैठाना था। तो सबसे पहला बैटल ऑफ स्वाली जो हुआ था वो सूरत के लिए हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो बैटल ऑफ स्वाली जो हुआ था वो इंग्लिश और पोर्तुगीज़ के बीच में हुआ था। ठीक ना, बैटल ऑफ स्वाली किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लिश और पोर्तुगीज़ के बीच में हुआ था। और यहाँ पे इंग्लिश जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, ये इंग्लिश जो है ब्रिटिशर्स, वो बैटल ऑफ स्वाली को जीत गए। वो वहाँ का वो युद्ध को, बैटल को जीत गए। और उसके बाद क्या हुआ, पोर्तुगीज़ को वहाँ से भगा दिए। तो पोर्तुगीज़ यहाँ से भाग के वो कहाँ चले गए? पोर्तुगीज़ भाग के गोवा चले गए। ठीक, पोर्तुगीज़ गोवा भाग के चले गए और वो 1961 तक फिर गोवा में ही रहे। ठीक ना, तो उसके बाद फिर विलियम हॉकिंस ने क्या किया, थॉमस रो जो कि सेकंड इंग्लिश पर्सन थे। ठीक ना, सबसे पहला इंग्लिश कौन थे? तो सबसे पहला इंग्लिश विलियम हॉकिंस थे। दूसरे कौन हुए? तो थॉमस रो। तो विलियम हॉकिंस ने थॉमस रो को जहांगीर के पास भेजा कि हाँ अब जाओ। अब विलियम हॉकिंस ने थॉमस रो को क्या बोला कि अब जाओ जहांगीर के पास और अब बोलो कि आप पोर्तुगीज़ कर रहे थे, पोर्तुगीज़ को तो हमने भगा दिया, अब आपको टैक्स कौन देगा? तो इससे अच्छा है कि आप हमको क्या कीजिए, जहाँपना हमें आप अपना सेवक बनने का मौका दीजिए, मतलब कि हमें अपना फैक्ट्री को बैठाने दीजिए सूरत में और हम आपको टैक्स देंगे। तो जहांगीर के पास किया थॉमस रो। और उसके बाद फिर वो जहांगीर क्या हुआ, कन्विंस हो गया, मान गया कि ठीक है भाई, कोई उस जहांगीर को तो टैक्स से मतलब था, तो वो मान गया जहांगीर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर जब जहांगीर मान गया तो ये लोग वापस अपना सूरत में
फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लिया। ठीक, अब उसके बाद 1700 ईस्वी में मतलब 1700 पे जॉब चार्नॉक ने क्या किया, गोविंद 3 गांव, ठीक ना, गोविंदपुर, कैलिकता और सुतानती, 3 गांव को मिलाकर कैलकटा बनाया। ठीक ना, इसका नाम कैलकटा रखा। तो किसने रखा कैलकटा नाम, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा कैलकटा नाम किसने रखा, तो जॉब चार्नॉक ने रखा। और किन 3 गांवों को मिला कर रखा, तो गोविंदपुर, कैलिकटा, सुतानती को मिलाकर 1700 में रखा। और यहाँ पे क्या, विलियम फोर्ट का निर्माण कराया, मतलब एक फोर्ट बनवाया जिसका नाम विलियम फोर्ट रखा, और यही हमारा हेड क्वार्टर बना। ठीक ना, पूरे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये फैक्ट्री का हम देखेंगे तो सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ बना, मछलीपट्टनम के बाद युद्ध लड़ने के बाद कहाँ पे बना, तो सबसे पहला फैक्ट्री जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया पोर्तुगीज़ का हराने के बाद सूरत। सूरत के बाद फिर ये देखिए यहाँ मद्रास में इन्होंने फैक्ट्री खोला था। मद्रास के बाद फिर उन्होंने बॉम्बे में खोला, और बॉम्बे के बाद कलकत्ता में 1700 में कलकत्ता में खोला। 1700 याद रखिएगा, बाकी का ईयर उतना पूछता नहीं है, इसलिए आपको 1700 याद रखना है। ये क्रैश कोर्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे गए हैं। बाकी थोड़ा सा स्टोरी को डेवलप करने के लिए मैं अपने से आपको कुछ कुछ बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने लिखे गए हैं वो काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, अब पोर्तुगीज़ का तो बात ख़त्म हो गया था। ठीक ना, डच का क्या हुआ कि डच से इन्होंने पूछा कि तुम लड़ोगे कि ऐसे ही आत्मसमर्पण कर दोगे, तो डच लोग क्या थे, तो सॉरी डैनिश से पूछा कि तुम, डैनिश लोग से पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि तुम लड़ोगे या फिर ऐसे ही अपना साम्राज्य दे दोगे। तो डैनिश लोग क्या बोले, डैनिश डरपोक थे, वो बोले कि भाई ठीक है, लड़ाई झगड़े से हमको मतलब नहीं है, क्या करते हैं कि तुम मेरा जितना भी इसको खरीद लो और हम चले जाएंगे। ठीक, तो डैनिश लोग क्या हुआ कि पुलिकट लेक के पास सबसे पहले डैनिश आए थे, वो पुलिकट लेक के पास रुके थे। ठीक, और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और उसके बाद वो चले गए यहाँ से। ठीक ना, फ्रेंच, उसके बाद फ्रेंच कब आए, तो फ्रेंच, तो एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। क्या हमने देखा कि डैनिश जो कि अभी डेनमार्क है, तो वो लोग कहाँ आए थे, तो वो लोग जब आए थे इंडिया तो वो कहाँ रुके थे, तो वो पुलिकट लेक के पास रुके थे। ठीक, और उन्होंने उनके पास ब्रिटिशर्स गए, उन्होंने बोला कि लड़ाई करोगे या फिर ऐसे ही दे दोगे, तो उन्होंने बोला कि हमको लड़ाई नहीं करना है, एक काम करो आप हमको मेरे से जितना भी मेरा सब कुछ है उसको ख़रीद लो और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ठीक है, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे जितना भी था और उनका साम्राज्य उसको क्या किया, ख़रीद लिया, और उसके बाद फिर ये बिना लड़े ही वहाँ को उसको भी कब्जा कर लिया। फिर बारी आई फ्रेंच की, फ्रेंच बोले कि नहीं भाई हम तो मानेंगे नहीं, हम तो लड़ाई ही करेंगे। तो उसके लिए फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ वांडी वॉश किया। ठीक ना, बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ, वांडी एक जगह है, तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में वहाँ झगड़ा मतलब बैटल हुआ, और यहाँ भी फ्रेंच हार गए और यहाँ इंग्लिश जीत गए। वांडी वॉश किसके बीच में हुआ था, तो फ्रेंच के बीच में था। तभी हम लोग इस चैप्टर में हमने दो बैटल के बारे में देखा, पहला बैटल ऑफ वांडी वॉश और दूसरा, पहले हम लोग पहला कौन सा देखा था, तो सबसे पहला हमने बैटल ऑफ स्वाले देखा था जो कि सूरत में हुआ, सूरत के लिए हुआ था, किसको और किसके बीच में, तो इंग्लिश और पोर्तुगीज़ के बीच में। और दूसरा कौन सा हुआ, तो बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ, किसके किसके बीच में, तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, और यहाँ भी इंग्लिश जीत गया और फ्रेंच हार गए। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर 1 जो कि चैप्टर 1 जो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन था, इसका समरी था। तो आशा करता हूँ कि आपको ही हमारा ये समरी का लेक्चर पसंद आया होगा, और भी हम लोग जल्द से जल्द सारे चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।